जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। क्या लोक अदालत में जाने से हमारा लोन माफ़ हो सकता है, या लोक अदालत का नोटिस आने के बाद हमें लोक अदालत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 13 सितंबर 2025, 12 सितंबर 2025 लोक अदालत का नोटिस काफ़ी लोगों को आ चुका है, जिनका भी लोन है किसी भी एप्लीकेशन से, क्रेडिट कार्ड से या फिर पर्सनल लोन, और 6 महीने या उससे कम भी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपके पास भी हो सकता है कि ये नोटिस ज़रूर पहुंचा होगा, या फिर आपको एक मैसेज आया होगा कि लोक अदालत की तारीख फ़िक्स हो गई है, इस डेट पर आपको हाज़िरी देनी है, और साथ साथ में एड्रेस दिया होगा कि इस एड्रेस पे आप 10 से 11 बजे तक पहुंच जाएंगे ताकि आपके मैटर को क्लोज़ किया जा सके। अब क्या लोक अदालत में जाने से हमारा लोन माफ़ हो जाता है, और अगर हम लोक अदालत में नहीं जाते हैं तो इससे क्या असर होगा। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि लोक अदालत का नोटिस क्यों आता है। लोक अदालत का नोटिस बैंक इसीलिए भेजती है जब आपकी काफ़ी लंबे समय से बैंक से कोई बातचीत नहीं हो पाती, या एप्लीकेशंस जिनसे आपने लोन लिया है उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाता, और आप सेटलमेंट के लिए एग्री नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक आपको अदालत में बुलाती है, वहां आकर आप अपना सेटलमेंट करवाएं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या आपको करना चाहिए। देखिए, लोक अदालत में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब एकदम सिंपल है कि अगर आपको लोन सेटल करना है, अगर आप इच्छुक हैं कि आप 13 सितंबर को या फिर 12 सितंबर के दिन लोन को सेटलमेंट करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो आप ऐसे में जा सकते हैं लोक अदालत। और इन केस अगर आप अभी लोन सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, आपके पास लोन सेटलमेंट करने का अमाउंट उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में अगर आप लोक अदालत नहीं भी जाते हैं तो कोई बड़ा एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाता है, या वारंट आपके ऊपर नहीं निकलता, या समन आपको डायरेक्टली नहीं आ जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोक अदालत में नहीं गए तो पुलिस आ जाएगी या फिर कोई ऐसा आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी एक यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जितने भी लोन से रिलेटेड मैटर है, इस मैटर में बैंक हमेशा लोक अदालत को रेफरेंस देती है, पहले लोक अदालत में ज़रूर बुलाती है ताकि उनका मामला सेटलमेंट कराया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हर बैंक के एजेंट्स वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और वहाँ आपको बोलते हैं कि आपका हम लोन कितने रुपए तक में सेटलमेंट कर देंगे। और बात रहती है जहाँ तक लोन माफ़ी को लेकर, क्या लोक अदालत में जाने से लोन को माफ़ कर दिया जाएगा, तो काफ़ी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पूरे लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। 50, 60%, 70% तक लोन को माफ़ करके बाकी 30%, 25% या 40% तक में सेटलमेंट का ऑफ़र वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप भी उस अमाउंट पे एग्री करते हैं और सामने वाली बैंक भी एग्री कर जाती है तो ऐसे में सही रहेगा। और अगर आप मान लेते हैं चले गए सेटलमेंट कराने के लिए, आपने कहा 30,000 रुपये, बैंक ने कहा 50,000 रुपये, अब आप चाहते हैं कि 50,000 रुपये तो आपके पास नहीं है, तो आप 50,000 में सेटलमेंट नहीं कर सकते, आप बैंक 30,000 में सेटलमेंट करने के लिए नहीं मान रही। तो ऐसे में फिर क्या होगा, बहुत लोगों के साथ सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो वहाँ चले जाते हैं, बैंक का ऑफ़र कुछ और होता है, आपने पहले से डिसाइड कुछ और किया होता है। तो ऐसे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आपको ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 30,000 में बैंक सेटलमेंट कर लेगी। जब तक बैंक और आप दोनों एक अमाउंट पे सहमति नहीं दे देते हैं, तब तक कोई फ़ैसला वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सहमति नहीं देते हैं और बैंक फिर भी प्रेशर करती है, तो इससे भी कोई फ़ैसला नहीं निकलेगा कि बैंक ने प्रेशर किया और आपको अमाउंट अब देना होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों को मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ, डाउट्स को क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि जब वहाँ आप पहुँचे तो ये आपके मन में कोई क्वेश्चंस ना रहे। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने का सही समय क्या रहेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन, तो आप कोशिश यही करेंगे
कि सुबह 9:30 बजे तक आप निकले और 10 से 10:30 बजे तक जितनी दूरी है आपके घर से उस एड्रेस की, आप 10 से 10:30 बजे तक पहुंच जाए। जो लोग अदालत का आपके पास लेटर आया है वो वहां लेकर आपको जाना होगा। अपना आधार और पैन कार्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा रख लीजिए और वो लेटर लेकर आप वहां जाएंगे और जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो बैंक या जो कंपनी है उसका आदमी कहाँ बैठा है। पहले आपको उनसे मिलना होगा और फिर दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशंस मैं बोल चुका हूँ काफ़ी लोगों के साथ आती है कि दोनों की सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। कोई वहाँ पे आपको निष्कर्ष देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप मना करना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो आप नहीं भी जा सकते हैं। कोई यहाँ पे आपके ऊपर दबाव नहीं बन पा रहा है। और सही प्रक्रिया क्या है कि आप एक लेटर लिख के पहले ही बैंक को दे दें कि भाई हम इस शिविर में या इस लोक अदालत में अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, किसी काम से हम अभी फंसे हुए हैं या कहीं मेडिकल चेकअप वगैरह कराने जाना है या कोई भी का आपको एक इशू लिखकर आप बैंक को भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, लेटर दे दीजिए कि भाई मैं आने से मना कर रहा हूँ और मुझे अगले बार जब कोई फ्री टाइम होगा तो उसमें मैं आऊँगा, अभी नहीं आ सकता। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। फिर से बता रहा हूँ 13 तारीख के दिन और 12 तारीख के दिन ये होने वाला है। तो आप लोगों के मन में जो डाउट है, उम्मीद करता हूँ वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।